जन प्यासे को पानी पिलाया, वो देखा जाएगा, वो डिग्री देखी जाएगी। संसार के लोग डिग्री देखकर तुम्हारा सम्मान कर सकते हैं, पर परमात्मा के दरवाजे पर डिग्री नहीं, तुम्हारा अच्छा कर्म, नेक कर्म, श्रेष्ठ कर्म ही तुमको श्रेष्ठ बना सकता है। आपका कर्म कैसा है? मेरी माता पार्वती जी ने, माँ जगत जननी ने, माँ जगत धात्री ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया, वो संस्कार कोई साधारण नहीं था। और एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बेटे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, कमिश्नर बनाओ, एसडीएम बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम बेटे को चाहे मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले बच्चे को संस्कारित बनाना जो तुम्हें बुढ़ापे में 2 रोटी दे दे। अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना जो तुमको बुढ़ापे में 2 रोटी प्रदान कर दे, वरना मालूम पड़े कि हमारी औलाद हमको ही 2 रोटी ना दे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तनख्वाह के लिए नहीं किए जाते, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कुछ पाने के लिए नहीं किए जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को एक उपदेश, एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, माता पार्वती जी की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनको पाने के लिए बहुत सारे देवता भी आए, बहुत सारे असुर भी आए। असुर भी बहुत आए और देवता भी बहुत आए। माता पार्वती जी की पुत्री, अब जरा विचार करिएगा कि मां कितनी सुंदर है तो उनकी बेटी कितनी सुंदर हो। माता पार्वती जी की पुत्री इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी की उनको पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए देवता भी आते हैं और असुर भी आते हैं, सब आए। देवता असुर सब पहुंचे और सबने कहा कि अशोक सुंदरी बड़ी सुंदर हैं, शिव पार्वती जी की बेटी हैं, ये हमारे साथ ब्याह जाए, हमारे साथ इनका विवाह हो जाए, हमारे साथ इनका विवाह हो जाए। पर नहीं, बेटी घर में परिवार में जब तक झुक के रहती है, कुंवारी है, बेटी से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो राम से दूर कर देंगे, कई लोग ऐसे आएंगे जो भगवान से दूर कर देंगे, कृष्ण से दूर कर देंगे, गुरु से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे आपकी जिंदगी में कि आप अपने आपके माता पिता से आपको दूर कर देंगे। ऐसे संसार में कई लोग मिलेंगे। परंतु एक लक्ष्य आपकी जिंदगी में होना चाहिए। मेरी जितनी भारत भूमि की बेटियां कथा को सुन रही हैं और जितनी इस पंडाल में मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे केवल एक निवेदन करूंगा, आप अपने माता पिता के जीवन में, आप अपने माता पिता की पूरी जिंदगी में कभी लांछन मत लगने देना। अपने माता पिता जहां कहे विवाह वहीं पर करना। अपने माँ बाप के अनुकूल चलो।
एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी पर ध्यान दें, एलईडियां नहीं चल रही हैं बाहर की। एलईडी वाले बाहर की एलईडियां चालू करें। अपने माता पिता के जितने अनुकूल चलोगे, अपने माँ बाप के जितने अनुकूल चलोगे, उतनी आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, ये हमारे कर्म के अनुकूल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर बैठते हैं, माला पकड़कर भी बैठते हैं, भजन भी करने बैठते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा लेते हैं, बेलपत्री भी चढ़ा लेते हैं, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन भी कर लेते हैं, माँ रेवा जी का हर कहीं जाकर एकादशी द्वादशी को स्नान भी कर लेते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब एक अलग विषय है। मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, मंदिर में जाकर बेलपत्री चढ़ाना, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना, मंदिर में जाकर दीपक लगाना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ओमकारेश्वर बाबा के मंदिर में जाकर पूजन पाठ करना, ये एक अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा दूसरा विषय बतलाती है कि आप मंदिर तक तो गए हो, आप देवालय तक तो गए हो, आप शिवालय तक तो गए हो, आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने तो गए हो, पर उतने जल चढ़ाने में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता महादेव से कितनी देर जुड़ पाई है, तुम्हारा दिल परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, तुम्हारा चित्त परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, मूल वो है। तुम्हारे घर में लाइट लगी है? अरे बोलो तो जम के। लगी है। पंखा लगा है? जम के तो बोलो। लगा है। ट्यूबलाइट लगी है? बल्ब लगा है। ठीक है। लाइट लगवा ली, कनेक्शन करवा लिया, सब कुछ बढ़िया जोरदार कनेक्शन करवाया और पूरे मोहल्ले वालों से कहा मैंने 50 लाइट लगवाई है, 15 पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, एसी लगा है, और मालूम पड़े मीटर नहीं लगवाया, डीपी से कनेक्शन नहीं लेकर आए, कनेक्शन नहीं जुड़वाया, तो वो लाइट, वो पंखा, वो कूलर, वो एसी किसी काम का है? अभी जैसे उधर वाले कह रहे हैं कि हमारी एलईडी नहीं चल रही है, अब उसमें पानी भरा गया, चले तो कहीं खाक चले। अब एलईडी वाला कितना भी मेहनत कर ले परंतु उसमें पानी भरा है तो कैसे चलेगा? विचार करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है, यहां हमारा पुराण कह रहा है, यहां वर्णन कर रहा है, जरा ध्यान देना कि घर में बल्ब लगाए रखे हैं, घर में तुमने ट्यूबलाइट लगा रखी है, घर के अंदर तुमने कूलर लगा रखा है, घर के अंदर तुमने पंखे लगा रखे हैं, घर के अंदर तुमने बहुत कुछ व्यवस्था कर रखी है, लाइट का पूरा कनेक्शन लगा कर रखा है, घर के अंदर पूरी लाइट सब दूर लगा के रखी है, पर ईमानदारी से बोलो तुमने मीटर नहीं लगवाया, तुमने कनेक्शन नहीं लिया, और मीटर नहीं लगवाया, कनेक्शन नहीं लिया, डोरी नहीं खिंचवाई, तो तुम्हारे यहाँ लाइट जलेगी? अरे बोलो तो जम के, नहीं जलेगी। पंखा चलेगा?
नहीं नीचे बैठती बैठती डंडे से हिलाती रहे, चल जाए। ना लाइट जलेगी ना पंखा चलेगा।